हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द विचार। तो आज हम बात करेंगे बच्चों शब्द विचार के विषय में। आइए सभी ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सभी सुनेंगे। ओके। नीचे लिखे शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, वो वर्णों के मेल से बने हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले है बच्चों पर्दा। अब वो कैसे बना है वर्णों के मेल से? पै प्लस रै प्लस दा, पर्दा। कै प्लस ची, कैंची। ढो प्लस लै प्लस कै, ढोलक। सै प्लस मो प्लस सा, समोसा। इन सब का एक निश्चित अर्थ है। जो ये शब्द हैं बच्चों, जो ये वर्ण है, इन सब का एक निश्चित अर्थ है। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। अब यदि हम इन्हीं शब्दों के वर्णों को क्रम बदल कर लिखें तो अब यहाँ पर ये क्रम बदल कर लिखे हैं। दै प्लस रै प्लस पा, दरपा। ची प्लस कै, चीकै। कै प्लस लै प्लस को, कल ढो। सा प्लस मो प्लस सै, सामोस। अब ऊपर दिए गए वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोई अर्थ है बच्चों इनका? कुछ भी अर्थ नहीं है। अतः वर्णों के ये मेल शब्द नहीं कहला सकते हैं। जिन शब्दों का अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों के मुख्यतः 4 प्रकार, जो शब्दों के भेद हैं बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बच्चों अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बात करते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द की बात करते हैं बच्चों की सार्थक शब्द कैसे होते हैं? जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले, जैसे कि सार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि जिन जो वर्ण समूह होते हैं उनका कोई अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि माता, पुस्तक, मेज, घड़ी आदि, ये सभी क्या है? ये सार्थक शब्द हैं बच्चों। आगे है हमारा निरर्थक शब्द, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं बच्चों। ऐसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं, जैसे कि धाएं धाएं, गड़गड़ाहट, छक छक, बड़बड़ आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। जो व्याकरण होता है बच्चों हमारा, उनमें जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं पर विचार किया जाता है और जो निरर्थक शब्द होते हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाता। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए बच्चों। ये कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, आइए इनको पढ़ते हैं ध्यान से। सबसे पहला है बच्चों बालिका स्कूल जाती है। नेक्स्ट है हमारा गाय और भैंस घास चर रही हैं। अब बालिका स्कूल जाती है और बालिकाएं स्कूल जाती हैं। अब बालिका स्कूल जाती है यानी कि एक बालिका स्कूल जाती है, और बालिकाएं स्कूल जाती हैं यानी कि बहुत सारी बालिकाएं स्कूल जाती हैं। गाय और भैंस घास चर रही हैं। गायें और भैंसें घास चर रही हैं, यानी कि बहुत सारी तो गायें हैं और बहुत सारी भैंसें हैं जो क्या कर रही हैं? घास चर रही हैं। पहले और दूसरे वाक्य में कुछ शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो गया है। जैसे कि पहले वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द दूसरे वाक्य में बालिकाएं बन गया है। जाती है के स्थान पर जाती हैं हो गया है, तो ये परिवर्तन हो गया है बच्चों। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहले होते हैं बच्चों विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। जैसे कि ऊपर के वाक्य में हमने भी पढ़ा था बच्चों, में बालिका बालिकाएं हो गई बच्चों, और जो गाय थी वो गायें हो गई, भैंस थी भैंसें हो गई। हमने अभी ऊपर उदाहरण में पढ़ा था बच्चों। तो उसी प्रकार जैसे कि ऊपर के वाक्य में बालक और बालिकाएं आदि। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बच्चों बात करते हैं अविकारी शब्द की। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण नहीं बदलता, जैसे कि और, तथा, हाय, धीरे धीरे आदि, ये नहीं बदलते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबोधक, तीसरा योजक और चौथा है हमारा विस्मयबोधक। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके विषय में। जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं बच्चों। छत, दीवार, पहाड़, पुस्तक, सेवा आदि ये सब क्या हैं? ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। ठीक है। अब है बच्चों हमारा यौगिक शब्द। दो अथवा दो से अधिक वाक्यों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आप नाम से ही जान रहे बच्चों, यौगिक यानी कि योग करना, जोड़ना। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। वो यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि शिक्षालय, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? शिक्षा जमा आल्य बराबर शिक्षालय। अब यहाँ पर है दीपावली, दीप जमा आवली यानी कि दीपावली। यहाँ पर है बच्चों हिमालय, हिम जमा आल्य यानी कि हिमालय। पाठशाला, पाठ जमा शाला यानी कि पाठशाला। अब ये सभी जो शब्द हैं यहाँ पर ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। आगे बात करेंगे बच्चों योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जो उनका सामान्य रूप होता है बच्चों, उनका जो सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, चतुर्भुज आदि। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिख रहा है दशानन यानी कि 10 आनन, पीताम्बर यानी कि पीला अंबर, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं। ठीक है बच्चों। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताए गए हैं बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले बात करेंगे अब हम तत्सम शब्दों की बच्चों। जो शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किए जा गए हैं वे सभी क्या हैं? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उच्च, ये हमारा क्या है बच्चों? संस्कृत भाषा का शब्द है। माता पिता, गुरु, साधु, पुस्तक, पत्र, रात्रि आदि ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बच्चों दुग्ध। अब अगर हम इसको हटा दें क्या को तो दूध हो जाएगा। अग्नि यानी कि आग, घृत यानी घी, सप्त यानी कि 7। तो ये हो गए हमारे तद्भव शब्द। आगे हैं हमारे देशज शब्द। जो शब्द भारत की प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं वे देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि खिड़की, पगड़ी, लकड़ी, शीशा, लड़का, पेटी आदि ये सभी क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। अब है बच्चों विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा के हैं लेकिन वो हमारे हिंदी में आ गए हैं वो क्या है बच्चों? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है बच्चों अंग्रेजी भाषा में है हमारा क्या है? पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न ये सभी क्या हैं? ये हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरबी भाषा। जैसे कि कानून, औरत, मकान, कलम आदि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हम हिंदी में, लेकिन ये कहाँ से लिए गए हैं? अरबी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा चाकू, कैंची, लाश, कालीन आदि ये सभी क्या हैं बच्चों? ये है हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं ये। नेक्स्ट है बच्चों दरोगा, खर्च, कागज, फौज आदि ये क्या है बच्चों? फारसी शब्द है हमारे, फारसी से ले गए हैं, फारसी भाषा से। नेक्स्ट है बच्चों हमारा तौलिया, पिस्तौल, कमरा, गमला आदि ये सभी कहाँ से ले गए हैं? ये हमारे पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। तो ये हमारे क्या है? सभी ये विदेशी शब्द हैं जो कि हमारे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।